देखा आप सरकार से सवाल पूछिए ना, वो कुछ अपना कमेंट्स कर रहे हैं, उस कमेंट्स पे कहा गया करेंगे और हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किसी को गद्दार शब्द से संबोधित करेंगे, तो क्या आपकी बात ज्यादा मजबूत दिखेगी? क्या ये तरीका है लोकतंत्र में कि सामने से आ रहे व्यक्ति को, जो कि भारत सरकार में मंत्री है, कभी आपका साथी भी रह चुका है, आप उसे गद्दार शब्द से संबोधित करेंगे? क्या नेता विपक्ष को शोभा देता है? देखिए, मर्यादा वो लोग तो ना सिखाएं, मर्यादा वो लोग तो कांग्रेस को ना सिखाएं जो सदन के अंदर रह के निशांत दुबे जी का आपने सुना है चैप्टर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जो किताबें ला के क्या कही जा रही है, क्या उनके लिए सदन में बोलने की अनुमति थी? एलओपी नेता राहुल गांधी के लिए बोलने की अनुमति नहीं है। और पहली बार इतिहास में हुआ कि अगर एलओपी बोलना चाह रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दिया गया। किताब के हवाले से तो बोल रहे थे, फिर उन किताबों के लिए कल जो आज निशिकांत दुबे जी ने जो बोला, जिन अब शब्दों का पूर्व प्रधानमंत्रियों पे करा, क्या वो देश और भारत के प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं है? तो किस मर्यादा के अंदर आता है? लेकिन शुक्ला जी देंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी आपसे चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास अनगिनत मुद्दे हैं जैसा आप कह रहे हैं, ये सरकार मुद्दों से भागना चाहती है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुद्दा क्यों देते हैं भागने का? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? कोई और नेता करता तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता। यहाँ तो देश के एलओपी नेता विपक्ष राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी और पूरा विपक्षी कह रहा है कि आपको मुद्दा चाहिए ताकि आप असल मुद्दों से ध्यान भटका सकें, शिफ्ट कर सकें। आपने लपक लिया इसको और इसे एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया। नहीं, ये मुद्दा देते क्यों है? इनके मन में सिखों के प्रति जहर क्यों है? 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले, अकाल तख्त जैसे पवित्र मंदिर पर जो है तोपें चलाने वाले, सिखों का नरसंहार करने वाले, आज उन्होंने फिर से एक सिख को इसलिए गद्दार कह दिया क्योंकि वह सिख इनकी चाटुकारिता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह सिख अपनी स्वतंत्र विचारधारा को स्वीकारते हुए कांग्रेस को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और संविधान की शपथ लेकर वह व्यक्ति मंत्री बनता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग जिस अंदाज में श्रीमान राहुल गांधी ने हरकत की है, सदन में वो सदन के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे और वहां से मंत्री महोदय जा रहे थे, जिस तरह से सड़क छाप टपोरी हरकतें करते हैं ना, देखिए विपक्ष के नेता के पद पर वो विराजमान है। विपक्ष के नेताओं की भारत में गरिमा का इतिहास रहा है। गरिमा में विपक्ष नेताओं का भारत में दीर्घकालिक इतिहास है और उस पद पर बैठा व्यक्ति सड़क छाप टपोरियों की तरह मंत्री सदन के भीतर जा रहा है, उसके लिए गद्दार जैसे, ट्रेटर जैसे शब्द का प्रयोग करता है, उनके साथ हाथापाई करने की जो है उसकी मंशा होती है। जैसे स्वयं रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कहा कि उनसे जो है इस तरह की उनको अपशब्द अभद्र शब्दों का प्रयोग करके, उनको उकसा करके, उनसे हाथापाई करने के इरादे से एक सड़क छाप टपोरी की तरह विपक्ष का नेता हरकत करता है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा बनाया जाना चाहिए या नहीं? बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप भी तो ऐसे कई सारे शब्द हैं ना जिनका इस्तेमाल आपके नेता संसद से लेकर संसद के बाहर भी कर देते हैं। आज ही के जो बयान है जिस पर आप लोगों का इतना गुस्सा फूट पड़ा है, आज भी राहुल गांधी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है जी। आज भी राहुल गांधी को एंटी नेशनल और देशद्रोही आप लोगों ने बताया है, देश विरोधी बताया है। नहीं, प्राची जी को कब कहा गया है? प्राची जी को कब कहा गया है? प्रत्युत्तर दिया गया है। ये जब आप जो है अभद्र अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो पलटकर वही शब्द आपके लिए प्रयोग में ला दिया गया। तो इस पर भाई शुरुआत किसने की, छेड़ा किसने? तो उसका प्रत्युत्तर देना, प्रतिकार करना, यह तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, प्राकृतिक नियम भी है कि अगर प्राची जी के लिए कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग करे तो प्राची जी पलटकर जवाब दे सकती है। बिल्कुल मैं जवाब दे सकती हूँ प्रेम शुक्ला जी, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी सरकार के किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सम्माननीय मंत्री पार्टी के लिए आप किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको बेहतर पता है ना। आप तो आए दिन बताते हैं कि राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की नेशनल पार्टी है।
आप तो आए दिन बताते हैं राष्ट्र विरोधी पार्टी है, आप तो आए दिन बताते हैं कि वो दुश्मनों से जाकर मिल जाते हैं। हाँ, तो जो एंटी नेशनल काम करती है तो गिनाते हैं, और जब चीन से चंदा लेती है तो बताते हैं, जब चीन से एमओयू साइन करती है तो बताते हैं, जब पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है तो बताते हैं। ठीक है, यह तो हमारा दायित्व ही है ना। जवाब दीजिए। एक नागरिक के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा ये दायित्व है, हम उसका निर्वाह करते हैं। गलत क्या करते हैं? बोले चंद्रमोहन जी, बोले। रवनीत सिंह बिट्टू ने कौन सी गद्दारी की? कृपा करके सुन लीजिए, बताएं। रवनीत सिंह बिट्टू के खाते सुन लीजिए, इस देश से गद्दारी करने वाली कौन सी गतिविधि है? कृपया बताएं। बोले चंद्रमोहन जी, बोले। ऐसा क्या कर दिया था रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कि आपके नेता ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया? रवनीत बिट्टू जी का बयान सुना रहा हूं कि तुम देश के दुश्मन हो, देश के गद्दार हो। एलओपी के लिए आप ही के सांसद और आप ही के नेता बोल रहे हैं, और ये बयान आप लगातार बोलते हैं। और जिस विषय को आप कह रहे हैं, प्रतिकार की बात जो आप कह रहे हैं, तो एक नेता ने अपने पार्टी के भागे हुए व्यक्ति के बारे में बोला है, ना कि किसी कम्युनिटी, ना कि किसी धर्म के बारे में। उसको आप विक्टिम कार्ड खेद कर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मत छुपिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान है कि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को छोड़कर जा नहीं सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपकी नीतियों से, आपके नेता से खुश नहीं है, तो ये उसका अधिकार है कि नहीं कि वो पार्टी छोड़कर चला जाए। और अगर वो पार्टी छोड़कर चला गया है चंद्रमोहन शर्मा जी, तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेंगे?